नहीं भेजेंगे, देखेंगे कि कितना बचा हुआ है, ठीक है ना। आप अपना हटा के तब हमको दीजिए प्रतिवेदन, सीधा ऐसे नहीं उपस्थित होना है, ठीक है। काम काफी पहले ही हो चुका है, इसमें हम पास करना है। हाँ लिखे पास करना है, मुझे दिया जाए, मुझे दिया जाए, आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। कानून संशोधन अधिनियम 2012 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति समाहर्ता द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो वह उस कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी अथवा 20,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, अति हो चुका है। बाजार आप ही लोग चला रहे हैं, अधिक्रमण भी आप ही लोग कर रहे हैं। हमारे पास डेली का वैन आ रहा है, जाम देख रहे हैं कि कभी एक टेम्पू नहीं जा पाता है ठीक से। आप लोगों को चिंता नहीं है कि प्रशासन जाके आपको डर से हटाएगा, कि आप खुद प्रोएक्टिव होइएगा, मार्केट में खुद एक्टिवली काम करते हुए सब हटा लीजिएगा कि भाई हम अपना हटाते हैं, आप भी हटाइए, आप भी हटाइए। यही प्रेशर होता है। नहीं हटाइएगा तो ये नियम से चलिए, फिर नियम से हम काम करेंगे, ठीक है। 12 तारीख को आपको दिया गया था, आप आए, उपस्थित हुए। एक तो उपस्थिति हम ले रहे हैं, 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं, 19 तक आप हटा लीजिएगा क्योंकि होली है, इसीलिए 2-3 दिन का हम छूट दे रहे हैं। बिना नापी का थोड़ा ना बता रहे हैं एग्जैक्टली किसका कितना है, पूरा बाजार का नापी किया हुआ मेरे पास। अवधेश प्रसाद 7 फीट गुना 5 फीट है। मुंह देख लीजिएगा कितना है। 7 फीट अगर मुंह होगा तो आप 5 फीट रोड पकड़े होइएगा, 5 फीट अगर मुंह होगा तो आप 7 फीट रोड पकड़े होइएगा, ठीक है। तो 7 फीट गुना 5 फीट हो सकता है टेढ़ा करके करके डाले हों, 2 फीट छोड़ के करके डाले होंगे, ठीक है। उसको हटा लीजिए। तो किराया पर ना है, है अभी एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, लेकिन ये भी नहीं हो पाया उसमें। शिवनंदन प्रसाद, पिता स्वर्गीय भीमराव सौ, भीमराव सौ, भीम साहब होते ही अतिक्रमण किया गया, नंबर गलत लिखा गया होगा। शिवशंकर प्रसाद, पिता स्वर्गीय हरिश्चंद्र प्रसाद, मर गए उसका बेटा है ना, पापा बेटा मर गए, उसका पोता है, सूचित कर देंगे। इतना मेरा तामिला नहीं होता है। विनोद रजक, पिता गौरी रजक। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी, मेरे साथ गया जिले का परैया प्रखंड, मैं इस वक्त परैया प्रखंड में हूँ और मेरे साथ इस वक्त युवा पदाधिकारी अंचल अधिकारी केशव किशोर जी हैं। और चूँकि परैया जो मुख्यालय है और उसका जो सड़क है, व्यापक इंक्रोचमेंट है, आने जाने में परेशानी। और अभी मैं खुद जब आ रहा था तो भयानक जाम लगा हुआ था, तो इससे संबंधित इनके प्रयास से नापी करवाया गया और लगभग नापी करवाने के बाद लगभग 1 सप्ताह 10 दिन को नापी करवाने में लगा। और नापी करवा के उन्होंने नोटिस जारी किया है और लोग को बुलवाया है और बहुत सारे लोगों को समझा बुझा करके इंक्रोचमेंट हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा प्रयास है, हमको लगा कि इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, और ताकि जो दूसरे अंचल अधिकारी हैं या दूसरे ऐसे लोग जो बाजार में हैं, ठेला लगा करके, करकट दे करके और इंक्रोचमेंट किए हुए सड़क को परेशानी हो रही है, तो ऐसे लोग को सबक मिले। सर, किस तरह का कार्यक्रम था आपका? देखिए, एक्चुअली आज नोटिस दिया गया था 12 तारीख को उपस्थित होने के लिए। हम लोगों ने करीब 1 या 2 तारीख को ये नोटिस जारी किया कि परैया बाज़ार में हमेशा अतिक्रमण को लेके ये विषय हमेशा बना रहता है, पत्रकारगण से और आम जनता के तरफ से भी हमेशा कंप्लेंट होते रहता है। हम लोग भी इसको देखते हैं कि जब भी कोई एक ट्रक आ जाता है तो बाज़ार से दूसरा कोई भी व्हीकल पास नहीं हो पाता है। तो
तो ऐसे में जब देखा गया तो पूर्व में भी नापी किया गया था और वर्तमान में भी हमने उसको वेरीफाई करवाया है। और जितने लोग हैं, जो लोग बाज़ार में दुकान करते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा अतिक्रमण कमोबेश किया गया है। तो जो बाज़ार, जिनके कारण बाज़ार लगा हुआ है, वही लोग अगर अतिक्रमण करेंगे तो जो बाज़ार में विजिट करते हैं उनको तो परेशानी होगी। तो इसी क्रम में हमने सबको नोटिस जारी कर दिया है और जो बिहार अतिक्रमण अधिनियम 1956 का है, उसके तहत जो भी प्रावधान है वो हमने सारा उस नोटिस में लिखा भी है कि यदि आप अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो 2012 में एक संशोधन हुआ है कि आप पे जुर्माना भी किया जा सकता है। और 1976 के आसपास अंचल अधिकारी को इसमें समाहर्ता का पावर दिया हुआ है, वेस्ट किया हुआ है। तो समाहर्ता के द्वारा आपको फाइन भी किया जा सकता है, आपको अरेस्ट वारंट भी भेजा जा सकता है। वो सारा उस नियमावली में है, जिसकी जानकारी लोगों में नहीं है, इसलिए लोगों को भय उसका कम लगता है। तो हमने सब नोटिस में लिख दिया है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हमको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। कितना जुर्माना और कितना का जेल है सर? 20,000 रुपये तक का जुर्माना है और 1 वर्ष तक का कारावास, एक्सटेंडेड कारावास 6 महीना प्लस 6 महीना 1 वर्ष तक है। और दोनों का मतलब दोनों भी हम उसमें कर सकते हैं। और बार बार अच्छा भी नहीं लगता, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास से अस्थायी अतिक्रमण बार बार हटाया भी है। जाते हैं फोर्स के साथ, थाना के साथ, तो लोग हटा भी लेता है। फिर जब हम लोग वापस आते हैं 1-2 दिन में फिर से वही स्थिति हो जाती है। तो इसलिए यही तय किया गया कि बीच में कुछ समय अभाव के कारण हम नहीं कर पाए थे बड़े पैमाने पर नोटिस, लेकिन अब हमने उसको कर दिया है। तो 1 महीने के भीतर आपको रिज़ल्ट उसका देखने को मिलेगा कि या तो लोग हटा लेंगे या हम लोग उसको जाके तोड़ के और उनको चालान वगैरह सब इशू करेंगे। धन्यवाद। 1956 का जो एक्ट है उसमें 12 में 2012 में संशोधन किया गया है। समझिए इस बात को आप मेरे, चूँकि जो हमारे दर्शक हैं बिहार के अलग अलग ज़िलों से हैं और जो इंक्रोचमेंट करने वाले जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। समझिए इस बात को कि अगर आप अतिक्रमण में दोषी पाए जाते हैं तो आपको 20,000 का जुर्माना और 1 साल के कारावास की सज़ा मिल सकती है। इससे आपका प्रतिष्ठा हनन होगा। आपसे मेरा भी आग्रह होगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से आगाह करता हूं कि आप जो इनकरेजमेंट किए हुए हैं उसको छोड़ दीजिए, ताकि जो आम जन है उनको आने जाने में परेशानी नहीं हो, बच्चों की गाड़ी को परेशानी नहीं हो, जो पेशेंट रोगी हैं उनका गाड़ी आता जाता है उनको परेशानी नहीं हो। धन्यवाद। मैं बाबा शिवाजी, परैया अंचल से, धन्यवाद आपका।